हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 अभ्यास 1 परमेय संख्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए और जिसका हर 1 हो। तो जैसे हमने बोला 7/1, तो ये 7 है वो है अंश हो गया और 1 हर हो गया। जो परमेय संख्या होती है, मतलब परमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में हो वो परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे ये 7 है P और Q 1 मान लिया, ये परमेय संख्या होगी। जिसके बट्टे में कुछ आया मतलब 0 को छोड़कर, मतलब Q को मान 0 नहीं रख सकते और हम -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं और इधर जो P का मान है उस -7 रख सकते हैं, -8 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, पर Q का मान 0 नहीं रख सकते। इतना ध्यान रखना है। परमेय संख्या में Q का मान 0 नहीं रख सकते। जो अपरमेय संख्या होती है वो अंडर रूट में होती है केवल। जैसे हमने बोला √3, √5, √7, और जो अंडर रूट से बाहर निकले आए वो अपरमेय संख्या नहीं होती, और अगर अंडर रूट से बाहर निकलती है तो परमेय संख्या होती है, और अंडर रूट में होती है वो अपरमेय संख्या होती है। ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला 9 को तोड़ेंगे हम तो 3 × 3, तो 3 जोड़ा बनाए तो 3 बाहर निकला है। तो जब ये 3 बाहर निकला है तो 9 अपरमेय संख्या नहीं है, वो परमेय संख्या। इतना ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है कि जिसका हर है वो 1 हो। अगर हम सभी में नीचे 1 लगा देंगे, -7/1, 11/1, 27/1, -45/1 और 71/1, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। कहने का मतलब कि हमें ऐसी तुलना करनी है। मैंने तुम्हें बताया, जैसे हमने बोला 1/2, तो ऊपर वाला होता है ये अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो हमें ये ऊपर वाले से तुलना ये 8 में करनी है। इतना ध्यान रखना है। जैसे -4/5 बराबर 8, तो हमें 4 की तुलना 8 से करनी है। तो कितना गुणा किया होगा कि 8 बन गया? कितना गुणा किया होगा कि हमने 8 बनने के लिए 4 में कितना गुणा किया होगा? 8 बन गया होगा। तो हमने अगर 2 का गुणा किया होगा तो 4 दूनी 8 होता है। पर यहाँ मानस है, अगर गुणा में मानस गुणा मानस होगा तो प्लस होता है। अगर गुणा में -1 है तो फिर गुणा है, अगर जहाँ प्लस होता है तो हमारा मानस आएगा। मानस है गुणा में तो प्लस हो जाता है। अगर मानस गुणा में फिर 1 प्लस है, 1 मानस है, 1 प्लस है तो मानस ही आएगा। इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ प्लस है तो गुणा में मानस है, 1 प्लस है फिर मानस है तो भी मानस आएगा। इतना ध्यान रखना। कहने का मतलब यह, जब तक 2 मानस नहीं आएंगे तब तक प्लस नहीं बनेगा। तो हमारा यहाँ पर 1 मानस है फिर गुणा, तो हमारा क्या होगा? यहाँ मानस होगा। तो 4 दूनी 8, मानस प्लस। तो इस प्रकार हमने -2 का गुणा किया है, तो इसी प्रकार -2 का गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो मानस के 10 आएगा। 8/10 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार खा वाला देखते हैं, -4/5 बराबर -16। तो हमने कितना गुणा किया होगा? 4 में तो 16 बनाने के लिए 4 × 16 होता है, तो इसमें 4 का गुणा किया होगा। जब क्यों इसमें मानस आया है तो 4 × 16 होता है, तो मानस मौजूद है तो 1 मानस है, हमारा प्लस का होगा गुणा। इसी प्रकार हमने 4 गुणा नीचे करेंगे, 5 × 20 होता है, तो हमारा -16/20 आ गया। इसी प्रकार गाँव वाला देखते हैं, 20 -4/5 की तुलना 20 से करनी है। तो हमने कितना गुणा किया होगा? जो -4 में कितना गुणा किया होगा 20 बनाने के लिए? तो हमने 5 का गुणा किया होगा, 5 का गुणा। पर ये देखना है, यहाँ तो एक ही मानस है। मानस जब 2 मानस आते हैं तभी प्लस बनता है, पर यहाँ तो 1 मानस है। तो क्या करना पड़ेगा? गुणा में हमें मानस लगाना पड़ेगा 5 में। जितना में गुणा किया जिस संख्या में उसमें मानस लगाना पड़ेगा, तो मानस प्लस हो जाएगा। तो 5 × 20 हुआ तो प्लस हुआ। इसी प्रकार इसमें -5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 × 25 होता है, तो हमारा 25 आएगा मानस का। क्योंकि यहाँ तो मानस है नहीं, यही मानस है, तो मानस एक बार मानस आए तो मानस का मानस ही रहेगा। इतना ध्यान रखना, मैंने बताया था। अब घा वाला देखते हैं, तो -4/5 तो बराबर -24। हमने कितना गुणा किया होगा 4 में? तो 24 बनाने के 6 × 24 होता है।
424। तो हमारा इसमें 6 से गुणा किया हुआ। क्योंकि एक मानस है तो हमारा एक ही बार इसमें मानस है, इसमें तो हमें मानस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मानस एक बार का गुणा में एक मानस है और दूसरा प्लस है तो मानस ही आएगा। तो हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 × 30 होता है, तो हमारा प्लस का 30 आया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो हमें हर से तुलना करनी है। पहले अंश से तुलना की थी पहले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में, इसमें हर से करनी है। जैसे मैंने तुमको बताया 1/2, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हमें इस हर से तुलना करनी है, इस हर से। पहले ऊपर दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने अंश से तुलना की थी, इसमें हर से तुलना करनी है। तो -5/-7 बराबर 7। तो हमने कितना गुणा किया होगा कि 7 बन गया होगा। हमने कितना गुणा किया होगा? 7 बन गया होगा। तो हम 1 से गुणा कर दें, पर यहाँ मानस है। मैंने बताया अगर मानस गुणा मानस है तो प्लस हो जाता है, पर प्लस गुणा मानस है तो मानस ही होगा, अगर मानस गुणा प्लस है तो भी मानस हो गए। पर यहाँ एक ही मानस है और एक प्लस है तो मानस ही रहेगा ना, इसलिए मानस तभी प्लस बनता है। और यहाँ आंसर में प्लस आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मानस से गुणा और करना पड़ेगा, मानस से। तो मानस प्लस होगा, 7 देगा 7। इसी प्रकार ऊपर भी -1 से गुणा करना पड़ेगा। अगर नीचे तो हमने मानस से किया है तो वही संख्या ऊपर मानस है तो मानस से करनी पड़ेगी, प्लस है तो प्लस से करनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना है। तो 5 तो 5/7। अगला देखते हैं -5/-7 और -14 आपके। तो हमें कितना गुणा करें कि -14 बन जाए? तो 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14। पर यहाँ मानस है, अगर यहाँ मानस लगाएंगे हम तो मानस प्लस हो जाता है, पर आंसर में मानस है तो हमारा एक ही मानस है। हमारा एक मानस से गुणा करेंगे मानस प्लस में तो मानस ही आता है। इस प्रकार हमारा इसमें भी तो इसे ही गुणा करेंगे। इसमें किया है उतना ही इसमें करेंगे ना, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज है तो वो इसमें है तो इतना ही ऊपर उससे गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, पर मानस का 10 आएगा। अगला -5/-7 बराबर 21। तो हमें इसकी तुलना करें 7 से कितना गुणा किया जाए कि 21 बन जाए? तो 7 × 21 होता है, 7 × 21। पर यहाँ एक बार मानस है तो एक बार मानस है और दूसरा प्लस है तो मानस ही आएगा। पर यहाँ दूसरा मानस हो जाए, 2 मानस हो जाए तो मानस प्लस होता है गुणा में, तो यहाँ मानस करना पड़ेगा। 7 × 21। इसी प्रकार यहाँ मानस के 3 गुणा में 5 15 मानस प्लस 5/21। अगला -5/-7 बराबर -35। तो हमें 7 में कितना गुणा किया जाए कि 35 बन जाए? कितना गुणा किया जाए कि 35 बन जाए? तो 7 पन्ना 35 होता है, तो 5। अगर यहाँ मानस कर लेते हैं तो मानस प्लस होना चाहिए, पर यहाँ तो मानस है तो एक ही मानस रहेगा, ऊपर है। तो इसी प्रकार -5 गुणा करना पड़ेगा, 25। तो मानस का 25 आपका आंसर आ गया। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंशों को धन पूर्णांक बनाइए। पहला है -9/-11, दूसरा है 17/-11/-17, अगला है -4/-19। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो पहला है क -9/-11, क है 11/-17, ग है -4/-19, ग है 7/-13। तो संख्या जो हर है मैंने बताया 1/2, तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो हर को हमें धनात्मक बनाना है। संख्या बदलेना, -9/11 है तो 9/11 ही रहनी चाहिए संख्या बदलेना, ऐसा गुणा करना है और हमें हर को धनात्मक बनाना है, इतना ध्यान रखना। संख्या बदलेना और हमें धनात्मक बनाना है, तो हमें क्या गुणा किया जाए कि संख्या बदलेना 9/-11। तो
तो हमें क्या गुणा किया जाए हर में कि संख्या 11 11 रहे, तो हम क्या करें, 1 का गुणा कर दें। मैंने तुम्हें बताया अगर माइनस गुणा में फिर प्लस है तो माइनस आता है, अगर माइनस गुणा माइनस है तो प्लस आता है। तो हमें अगर प्लस गुणा माइनस है तो माइनस आता है। तो हमें बताया माइनस माइनस 2 माइनस आना चाहिए गुणा में, पर एक माइनस तो 11 में है परंतु जिसमें नहीं है, तो हम इसमें माइनस 1 से गुणा कर दें, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया 11। इसी प्रकार ऊपर माइनस, तो 9 एकम 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 9/11। तो हमें हर कोई देखना है, जिसमें हर से माइनस का करेंगे गुणा तो अंश में भी माइनस से ही करेंगे, कोई चेंज नहीं करना। माइनस से 1 से तो माइनस 1 से ऊपर भी करना है, सेम वैल्यू रखनी है। तो ये वाला देखते हैं 11/-17। तो हमें संख्या बदलना, मैंने कही संख्या बदलना 1 से गुणा कर दे, संख्या उतनी की उतनी रहेगी 1। पर यहाँ माइनस है, मैंने बताया अगर गुणा में 2 माइनस आएंगे तभी प्लस बनेगा। एक तो माइनस है तो माइनस 1 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 11 एकम 11, पर माइनस का ऊपर आ जाएगा और नीचे 17 आ जाएगा प्लस का, चूँकि 2 बार माइनस है, माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार ये वाला देखते हैं -4/-19। तो हमें कितना गुणा किया जाएगा, 19 का 19 ही रहे, तो मान 1 का 1, और यहाँ एक माइनस हमें प्लस बनाना है, तो माइनस का करना पड़ेगा, इतना ध्यान है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो -1 का करेंगे, 19 एकम 19 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। इसी प्रकार हमें इसमें भी करना पड़ेगा -1, तो 4 एकम 4, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस ये भी। घा वाला देखते हैं 7/-13। तो हमें कितना गुणा करेंगे, 13 का 13 ही रहे, तो 1 का करेंगे 1 का किया, यहाँ तो एक ही माइनस है, तो -1 और लेना पड़ेगा, तो -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 से नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 एकम 7 माइनस का और बट्टे माइनस माइनस प्लस 13, -7/13 आपका हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित परमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को धन पूर्णांक बनाना है, अंश को धन पूर्णांक। तो हमने धन पूर्णांक पिछले वाले चौथे क्वेश्चन में हमने हर को धन पूर्णांक बनाया, तो मैं बताया 1/2 ऊपर वाला होता है वो अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, इतना ध्यान रखना है। तो हमें तो करेंगे ये -7/13। तो हमें अंश हो गया ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को हमें धन पूर्णांक बनाना है, तो गुणा संख्या बदलेना, इतना ध्यान रखना, संख्या बदलेना धन पूर्णांक बनाना है, तो 1 से गुणा कर दें। पर मैंने बताया माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस गुणा प्लस तो माइनस होगा, पर यहाँ तो एक ही माइनस है, तो एक और माइनस होना चाहिए, तो -1 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार ऊपर किया, इसी प्रकार नीचे, तुम्हारा हो गया माइनस प्लस 7/-13। 7/-13। अगला क्वेश्चन -11/-19। तो -11/-19। तो हमें गुणा करना है अंश में गुणा करें, हम संख्या बदलेना -1 से, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार -1 तो करेंगे 11 एकम 11 माइनस प्लस बट्टे 19 एकम 19, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/-19 आया। इसी प्रकार गा वाला देखते हैं -18/-23। तो हमें गुणा करना है, संख्या बदलेना, तो -1 से कर दें, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे एक ही संख्या से करना है, तो 18 एकम 18 और 23, पर ये यहाँ तो एक ही माइनस है, तो एक माइनस आ जाएगा, तो 18/-23। घा वाला देखेंगे -19/23 तो हमें अंश बनाना है प्लस को, तो हम एक माइनस है, तो हमें -1 से गुणा करना है, तो -1 से ऊपर नीचे दोनों से सेम संख्या से करना होता है, तो 19 एकम 19 माइनस प्लस और 23 एकम 23 माइनस प्लस। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है। हमें धनात्मक छांटना है, कौन सी धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक है। तो इसमें माइनस ऊपर नीचे, अगर ऊपर बट्टे में कोई संख्या है माइनस से माइनस कट जाता है, तो हमारा ये माइनस से
माइनस कट गया तो ये होगी धनात्मक, ये धनात्मक संख्या होगी। अब ये भी माइनस से माइनस कट गया तो ये भी धनात्मक होगी। अब माइनस से माइनस ये भी कट गया तो ये भी धनात्मक होगी। और ये एक ही माइनस है तो कटेगी नहीं संख्या, तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक आपकी संख्या होगी। तो 3 होगी क ख ग, ये 3 धनात्मक है। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7वां, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परम संख्या ऋणात्मक है। तो हमें ऋणात्मक देखना है, तो ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। अगर नीचे माइनस होता, ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस से माइनस कट जाता, हमें गुणा तो करना ही है, ऋणात्मक देखना है खाली। तो ये ऋणात्मक होगी आपकी, ये ऋणात्मक। और ये माइनस से माइनस कट गया, ये धनात्मक होगी आपकी, धनात्मक। और ये ऋणात्मक हुई आपकी, जो माइनस एक ही है। अगर माइनस ऊपर नीचे माइनस होता तो माइनस से माइनस काट देते और ये धनात्मक बन जाता। तो ये भी ऋणात्मक आपकी, और ये माइनस से माइनस कट गया, ये धनात्मक हुई आपकी। तो हमें जिसने पूछा है कि ऋणात्मक कौन सी है, क और ग, क और ये ग, ये दोनों ऋणात्मक है आपकी संख्या। 8वां है, 8वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नांकित परमेय संख्याओं को, तो हमें 8वां क्वेश्चन देखना है। क है -9/21, तो हमें ये सरलतम रूप होता है। जैसे हमने कहा कि 5/10, तो इसे सरलतम रूप बनाइए। तो ये एक ही संख्या से कटना है, ऊपर नीचे। 1 से 2 से काटो, 2 से पूरे ऊपर नीचे काटना चाहिए। 5 से काटो, 5 से ऊपर नीचे करना चाहिए। 3 से काटो, 3 से ऊपर नीचे करना चाहिए। 9 से काटो, ऊपर नीचे। मतलब जो संख्या से कटे वो एक ही संख्या से कटना चाहिए। मतलब ये है हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ये सरलतम रूप है। अब ये ऊपर नीचे कटेगा नहीं किसी से, ये आपस में अब कटेगा नहीं, तो हमारा 1/2 आ गया। यही सरलतम रूप पूछ रहा है। सरलतम रूप देखेंगे तो हम 9/21 को अगर 3 से काटेंगे, 3 के 9 और 3 सत्ते 21, 3 -3/7, ये आपस में ऊपर नीचे कटेगा ना किसी संख्या से, तो -3/7 हो गया। ये सरलतम रूप हो गया तुम्हारा। अगला देखते हैं कि 18/-27, तो हमें काटना है। 3 से काटेंगे तो हमारा 6 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तो 2/3, माइनस के 2/3 आया। इसी प्रकार ग देखेंगे तो हमें 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तुम्हारा 7/12 है। तो माइनस के 7/12 आपका आंसर आया। इसी प्रकार -36/64, तो हमें काट रहे हैं। 3 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, ऐसा करो, इसे 2 से काट लो। 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 32 बार, और 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, तो -9/16 आपका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें पूर्ति करनी है। इसमें यह देखना है कि जो संख्या P/Q के रूप में पूरी है उसी से तुलना करनी है। P/Q के रूप में उसकी तुलना दूसरे से करनी है, हमें इतना ध्यान रखना है। तो ये संख्या -3/4 पूरी है, तो हमें तुलना करेंगे इससे। तो इसमें कितना गुणा किया गया होगा, 20 बन गया, तो हमें 5 का गुणा। और यहाँ माइनस तो है नहीं, यहाँ माइनस है, तो -5 का गुणा किया गया होगा, 5 × 20। इसी प्रकार इसमें भी इतना यहाँ किया, इतना ही वहाँ करना पड़ेगा, तो -5 का गुणा। तो -5 का गुणा करेंगे तो 5 15, तो माइनस प्लस बताया हमें, 15 प्लस का हो गया। इसी प्रकार ये वाला देखेंगे, तो हमें कितना गुणा किया गया होगा, 28 बना लीजिए 4 में, 7 × 4 = 28, तो हमें 4 का 7 को गुणा किया होगा, 7 × 28। इसी प्रकार इसमें भी 7 से गुणा करेंगे, 7 × 21, तो यहाँ माइनस है, माइनस का 21 आएगा। इसी प्रकार अगला ये संख्या है तुम्हारी पूरी, इससे तुलना करेंगे तो -5/-8, तो इसकी तुलना करेंगे तो कितना गुणा किया गया होगा 24 बनाने के लिए 8 में, तो 8 × 24। पर यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस है नहीं, तो मैंने बताया माइनस का गुणा में 2 माइनस हैं, तो माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ -3 का गुणा करना पड़ेगा।
तो 8 दिया 24। इसी प्रकार इसमें -3 का 5 15 माइनस माइनस प्लस। इसकी तुलना आप इससे करेंगे, इससे कितना गुणा किया गया होगा 25 बनाने के लिए, तो 5 25 होता है, तो यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 25 तो सही है, पर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो गुणा में अगर एक और माइनस होता 2 माइनस होते तभी तो प्लस बनते, तो यहाँ तो एक माइनस है, तो -5 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 25। तो इसी प्रकार -5 का इसमें करेंगे, 8 पंजे 40, तो प्लस के 40 आएगा। अब इसे देखते हैं, इसे देखेंगे हम, तो 7 बटे -9, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें p बटे के रूप में यही है पूरी, तो हमें इसकी तुलना इससे करेंगे। हमें क्या गुणा किया होगा 7 में 14 बनाने के लिए, तो 7 दूनी 2 का 7 दूनी 14, पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमें -2 का गुणा किया गया है, तब एक माइनस होगा तभी तो माइनस होता है, तो 7 दूनी 14 माइनस, इसी प्रकार ऊपर किया तो नीचे भी वही करेंगे, -2 का 9 दूनी 18, माइनस माइनस 2 बार माइनस आया, माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार इसका देखेंगे, तो 7 में कितना गुणा किया होगा 35 बनाएंगे, 7 पंजे 35, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ +5 का ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें 5 गुणा करेंगे, 7 9 पंजे 45 है। इसी प्रकार इसे देखेंगे 4 बटे 15 ये है p बटे q रूप में, तो इसी की तुलना करेंगे, तो 8 बनाने के लिए कितना गुणा किया होगा 4 में 2 का, परंतु यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -2 का गुणा किया गया होगा। इसी प्रकार इसमें -2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, तो -30। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 15 का 7 बनाने में कितना गुणा किया होगा 15 में, तो हमें 4 गुणा, परंतु यहाँ माइनस, तो -4 का गुणा करना है, तो माइनस का 4 का इसमें भी करेंगे, 4 4 16 होता है, -16। आपका क्वेश्चन 9 हुआ। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमित संख्याएं लिखिए। मतलब प्रत्येक के समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है जैसे हमने कहा 1/2, अगर इसमें 2 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे 2 से कर दें, 2 1 2 2 दूनी 4, अगर हमें काटेंगे तो 1/2 ही अलग रहेगी, 1/2 ही रहेगी। अगर 1/2 में अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें, 3 1 3 और 3 दूनी 6, काटेंगे तो 1/2 ही निकलेगी। इसी प्रकार 1/2 में 4 से गुणा ऊपर नीचे करें, 4 1 4 और 4 दूनी 8, काटेंगे तो 1/2 ही निकलेगी, 4 1 4 4 दूनी 8। इसी बात 3 1 3 दूनी 6, तो हमारा 1/2 ही निकली है सभी। तो ऐसे ये पूछ रहा है कि समतुल्य 3 संख्या ऐसी बनानी है, गुणा करके जो समतुल्य हो। जैसे हम बनाएंगे देखेंगे, 2/5, इसमें 2 से गुणा ऊपर नीचे करते हैं, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। इसी प्रकार 2/5 ऊपर नीचे 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 2 2 2 3 6 और 5 3 15। इसी प्रकार 2/5 ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, तो हमारा 2 6 8 और 5 6 20, ये बनी 3 संख्या। इसी प्रकार इसका 7/-11 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22 माइनस का। इसी प्रकार 7/-11 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें, तो 7 3 21 होता है और 11 3 33, तो माइनस का 33। अगला 7/-11 ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, 7 6 28 और 11 6 44 माइनस का। इसी प्रकार इसका देखते हैं 8/5 ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। 8/, अगला 8/, माइनस का 8/8 माइनस का 5 ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 और 5 15। इसी प्रकार अगला माइनस का 8/, माइनस का 5 ऊपर नीचे 4 से गुणा, 4 8 32 और 5 6 20। इस प्रकार आपका ये 3 निकले आए, इसके भी 3 आ गए, 4/10 6/15 और 8/20। इसी प्रकार इसके आया समझ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, भाई को सपोर्ट करना
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।